Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Technovation. Today is 15 सितंबर। तो दोस्तों आज के इस कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड जनरल नॉलेज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आज के टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज को। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड स्पेशली शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, समझौता किए गए उपकरणों के नेटवर्क का उपयोग करने वाले हमलावर को रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शंस है इंटरनेट, बी बॉटनेट, सी टेलनेट, द डी नेट। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बॉटनेट। बॉटनेट समझौता किए गए उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसका उपयोग हमलावर द्वारा मालिक की जानकारी के बिना स्पैमिंग जैसी अनैतिक गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है। बॉटनेट बनाने के लिए हमलावर आमतौर पर कम से कम सुरक्षित उपकरणों का उपयोग करता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉस हमले का एक रूप है। आपके ऑप्शंस है भेद्यता हमला, बी बैंडविड्थ बार, सी कनेक्शन बार, डी उल्लिखित सभी। आपका सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उल्लिखित सभी। डॉस हमले में हमलावर एक निश्चित विधि का उपयोग करके पीड़ितों को नेटवर्क तक पहुंचने नहीं देगा जो ये सुनिश्चित करता है कि पीड़ित के लिए एक आवश्यक नेटवर्क संसाधन अनुपलब्ध है। भेद्यता हमले में हमलावर पीड़ित को नेटवर्क तक पहुंच से वंचित करने के लिए नेटवर्क में किसी भी स्पष्ट कमजोर इकाई का शोषण करता है। बैंडविड्थ बार में हमलावर पीड़ित को पैकेटों का एक बड़ा प्रवाह प्रदान करता है और सभी बैंडविड्थ का उपयोग करता है। कनेक्शन फ्लडिंग में हमलावर पीड़ित नेटवर्क को बड़ी संख्या में कनेक्शन से भर देता है ताकि कोई अन्य मशीन उससे कनेक्ट न हो सके। आपका थर्ड क्वेश्चन है डॉस हमला, जिसमें हमलावर लक्ष्य होस्ट पर बड़ी संख्या में आधे खुले या पूरी तरह से खुले टीसीपी कनेक्शन स्थापित करता है। वो है आपके ऑप्शंस है ए भेद्यता हमला, बी बैंडविड्थ बार, सी कनेक्शन बार, डी यूडीपी बार। आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कनेक्शन बार। भेद्यता हमले में हमलावर पीड़ितों तक पहुंच से इनकार करने के लिए नेटवर्क के कमजोर नियंत्रण बिंदुओं का फायदा उठाता है। बैंडविड्थ बार में हमलावर जानबूझकर पीड़ित को पैकेटों की बार से भरकर सभी बैंडविड्थ का उपयोग करता है और यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित किसी भी बैंडविड्थ का उपयोग नहीं कर सकता है। यूडीपी बार में हमलावर द्वारा पीड़ित को यादृच्छिक बंदरगाहों पर बहुत सारे यूडीपी पैकेट भेजे जाते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है डॉस हमला, जिसमें हमलावर लक्षित होस्ट को पैकेटों की बाढ़ भेजता है। वो है आपके ऑप्शंस है भेद्यता हमला, बी बैंडविड्थ बार, सी कनेक्शन बार, डी यूडीपी बार। आपके फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैंडविड्थ बार। बैंडविड्थ बार में हमलावर यह सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित मशीन में पैकेटों की बाढ़ भर देता है कि कोई बैंडविड्थ उपलब्ध नहीं है। तब पीड़ित अपना ऑपरेशन करने के लिए पूरी बैंडविड्थ का उपयोग नहीं कर सकता है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, पैकेट स्निफर्स में शामिल होते हैं। आपके ऑप्शंस है सक्रिय रिसीवर, बी निष्क्रिय रिसीवर, सी कानूनी रिसीवर, डी आंशिक रूप से सक्रिय रिसीवर। आपका फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निष्क्रिय रिसीवर। पैकेट खोजी यंत्र का कार्य केवल चुपचाप चैनल में प्रवाहित पैकेट को प्राप्त करना है। यदि वे चैनल में कोई पैकेट इंजेक्ट करते हैं तो वे अन्य उपयोगकर्ताओं को घुसपैठ के बारे में सचेत कर सकते हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, स्निफर्स को उपयोग करके रोका जा सकता है। आपके ऑप्शंस है वायर्ड वातावरण, बी वाईफाई, सी ईथरनेट लैन, डी स्विच्ड नेटवर्क। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्विच्ड नेटवर्क। स्विच ये सुनिश्चित करते हैं कि पैकेट इच्छित रिसीवर को भेजा जाए और किसी और को नहीं। इस प्रकार स्निफर्स को अपना कार्य करने से रोका जाता है। इसलिए इंटेलिजेंट स्विच का उपयोग अधिमानतः नेटवर्क के लिए किया जाता है। आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, फायरवॉल को अक्सर को ब्लॉक करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। आपके ऑप्शंस है ए यूडीपी ट्रैफिक, बी टीसीपी ट्रैफिक,
सी संवेदनशील ट्रैफिक, डी सर्वोत्तम प्रयास ट्रैफिक। आपका 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूडीपी ट्रैफिक। यूडीपी हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील है, इसलिए फायरवॉल को अक्सर संदिग्ध यूडीपी ट्रैफिक को रोकने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। आपका 8th क्वेश्चन है किसी नेटवर्क में यदि पी एकमात्र पैकेट है जिसे प्रसारित किया जा रहा है और पहले कोई ट्रांसमिशन नहीं था, तो निम्नलिखित में से कौन सी देरी शून्य हो सकती है? आपके ऑप्शंस है ए प्रसार में देरी, बी कतार में देरी, सी ट्रांसमिशन में देरी, डी प्रसंस्करण में देरी। आपका 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कतार में देरी। चूंकि प्रसारित करने के लिए कोई अन्य पैकेट नहीं है, इसलिए कतार की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कतार के कारण होने वाली देरी कोई नहीं यानी शून्य होगी। आपका 9th क्वेश्चन है इनमें से कौन निर्देशित मीडिया नहीं है? आपके ऑप्शंस है फाइबर ऑप्टिकल केबल, बी समाक्षीय केबल, सी वायरलेस लैन, डी तांबे का तार। आपका 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वायरलेस लैन। वायरलेस लैन अनगाइडेड मीडिया है। आपका 10th क्वेश्चन है यूटीपी आमतौर पर उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस है ए डीएसएल, बी एफटीटीपी, सी एचटीटीपी, डी उल्लिखित में से कोई नहीं। आपका 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डीएसएल अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी का उपयोग आमतौर पर घरेलू पहुंच में किया जाता है। आपका 11th क्वेश्चन है समाक्षीय केबल में संकेंद्रित तांबे के कंडक्टर होते हैं। आपके ऑप्शंस है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दो समाक्षीय केबल में एक आंतरिक कंडक्टर होता है जो एक इंसुलेट परत से घिरा होता है, जो एक संचालन ढाल से घिरा होता है। समाक्षीय केबल का उपयोग कम हानि के साथ उच्च आवृत्ति संकेतों को ले जाने के लिए किया जाता है। आपका 12th क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिक्स में निम्नलिखित गुण होते हैं। आपके ऑप्शंस है प्रतिरक्षा, विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप, बी बहुत कम सिग्नल क्षीणन, सी टैप करना बहुत कठिन, डी उल्लिखित सभी। आपका 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उल्लिखित सभी। फाइबर ऑप्टिक्स में सूचना का प्रसारण प्रकाश या फोटोन के रूप में होता है। विकल्पों में उल्लिखित उपरोक्त सभी गुणों के कारण फाइबर ऑप्टिक्स को पानी में डुबोया जा सकता है और अधिक जोखिम वाले वातावरण में उपयोग किया जाता है। आपका 13th क्वेश्चन है यदि एक ऑप्टिकल करियर को ओक एन के रूप में दर्शाया जाता है तो आमतौर पर लिंक गति एमबीपीएस में किसके बराबर होती है? आपके ऑप्शंस है ए एन तारांकन 39.8, बी एन तारांकन 51.8, सी 2 एन 51.8, डी उल्लिखित में से कोई नहीं। आपका 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एन तारांकन 51.8। ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिशन दर की आधार इकाई 51.8 मेगाबिट्स पर सेकंड है, तो ओक एन के रूप में दर्शाए गए ऑप्टिकल करियर की ट्रांसमिशन गति एन तारांकन 51.8 मेगाबिट्स पर सेकंड है। उदाहरण के लिए ओक 3 की गति 3 तारांकन 51.8 मेगाबिट्स पर सेकंड है। आपका 14th क्वेश्चन है स्थलीय रेडियो चैनलों को मोटे तौर पर समूहों में वर्गीकृत किया गया है। आपके ऑप्शंस है ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। आपका 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तीन प्रकार वे हैं जो बहुत कम दूरी पर संचालित होते हैं, वे जो स्थानीय क्षेत्रों में संचालित होते हैं, वे जो विस्तृत क्षेत्र में संचालित होते हैं। आपका 15th क्वेश्चन है रेडियो चैनल आकर्षक माध्यम है क्योंकि आपके ऑप्शंस है ए दीवारों को भेज सकते हैं, बी मोबाइल उपयोगकर्ता को कनेक्टिविटी दी जा सकती है, सी लंबी दूरी तक सिग्नल ले जा सकते हैं, ड उपरोक्त सभी। आपका 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी रेडियो चैनल दीवारों में प्रवेश कर सकते हैं।
मोबाइल उपयोगकर्ताओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और लंबी दूरी तक सिग्नल भी ले जा सकते हैं।